हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग और जो मेरे छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं बैंक में, तैयारी चाहे क्लरिकल है चाहे पीओ की नौकरी के लिए। देखो यार, बीइंग अ बैंकर माई सेल्फ, मैं थोड़ा सा इंसाइट डालना चाहूँगा। कई लोग इस पे क्लैरिटी प्रॉपर दे नहीं पाते या बोलते नहीं हैं। आज की डेट का जो सिनेरियो है तो उसमें आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किसको करनी चाहिए, और क्या बेनिफिट्स हैं करने के और क्या डीमेरिट्स हैं, वो सारे मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको पिक्चर थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और क्या आपको आगे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। देखो, पहली बात तो जो भी आजकल आज के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लरिकल है चाहे वो बैंकिंग, हम कंसोलिडेटेड बैंकिंग जॉब लगा लेते हैं, पीओ लगा लो। देखो यार, आज की सिचुएशन जो है वो इतनी चैलेंजिंग हो गई है कि अगर आपने पेपर क्लियर कर लिया, पहले पीओ की बात करते हैं जो ऑफिसर लगते हैं डायरेक्ट, तो पहली प्रॉब्लम आती है आपको ट्रांसफ़र तो आपकी आप लगा के चलो घर से आप 99% आपको घर से दूर ही मिलेगी। बहुत कम चांस है कि आप मिल भी जाएगी, आपको एक टेन्योर मिलेगा जो 3 साल का होता है। मैक्सिमम आपको घर से दूर ही मिलेगी, तो उस चीज़ के लिए तो आप तैयार ही रहो। दूर में भी आपको इंटीरियर मिल सकता है, कोई यूपी, अगर नॉर्थ से हो तो कोई यूपी साइड में या बिहार साइड में या हरियाणा में, कहीं भी चलो आपको इंटीरियर, उसके सिटी के भी इंटीरियर जो रूरल ब्रांचेस होती हैं, वहाँ आने जाने के साधन में इशू है, आप आने जाने में ही लगे हुए हो भैया। अच्छा, फिर उसमें अंदर इंटरनल पॉलिसी भी है कि भाई आपको वो विदाउट परमिशन अप डाउन करना पड़ता है। मान लीजिए आपको कैथल से कोई अंदर गांव में मिल गई पोस्टिंग, अब आप रहे कैथल में रहे हो तो आप अप डाउन कर रहे हो, तो अप डाउन जो है वो अलाउड नहीं होता, मैं आपको बताऊँ, है ना, वो अलाउड नहीं होता। 15 किलोमीटर अलाउड होता है, उसमें अगर आपका और ज़्यादा है और आप अप डाउन कर रहे हो शहर से, तो वो एक तरीके से अनलॉफुल है। मतलब उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप पकड़े गए, कल को कोई इशू बन गया तो वो इशू बन सकता है। तो ये चीज़ है। दूसरा, टारगेट के प्रेशर्स, काम का प्रेशर आज की डेट में बहुत है। टारगेट्स, हर चीज़ के टारगेट हैं। डेली लॉगिन डे होता है। हमने जब बैंक ज्वाइन किया था तो मतलब क्वार्टरली टारगेट्स, हाफ ईयरली और ईयरली ये चलते थे। आज की डेट में तो मंथली, डेली, कई चीज़ें तो डेली ही हैं। मतलब इतना डंडा कर होता है कि भाई डेली ही आपको इतना इतना करना है, नहीं तो आप शाम को एक बैच बंद करना होता है। बैच बंद करना मतलब अपनी दुकान क्लोज़ करना, अपना बैंक क्लोज़ करना, ब्रांच क्लोज़ करना। आप अपने बैंक क्लोज़ नहीं कर सकते, सिस्टम क्लोज़ नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और वो बोलते हैं कि अगर आप इतना कर लिया है तो हमें इन्फॉर्म करो और हमसे परमिशन लो और फिर आप घर जा सकते हो। ये सिचुएशंस भी हैं। कहीं तो आप वीडियो वायरल देख रहे होगे, कई जगह टारगेट को लेके कई सीनियर अथॉरिटी जो धमका रही है, और ये तो बड़ा ही आम, और गूगल मीट्स में। और ये नहीं कि सिर्फ ब्रांच मैनेजर, जो ऑफिसर कंसर्न्ड है, चाहे लोन पे है चाहे डिपॉजिट पे है, उस पर इतना प्रेशर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई हैं, एंड ही इज़ आंसरेबल टू ऑल। मतलब उसे इंडिविजुअल आंसर करना है कि भाई क्यों नहीं हुआ। तो वो एक प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर तो बना ही रहता है। ठीक है। हाँ, ये है कि लेडीज़ का थोड़ा सा कि 6 बजे शाम को, 6 साढ़े 6 तक वो निकल जाती हैं, पर फिर वही है कि थोड़ा काम से कई बार कॉम्प्रोमाइज़ और ये वो चीज़ें, तो उनको अगले दिन आके वही प्रेशर रहता है। और थोड़ा सा फिर वो सिचुएशन आप समझ रहे हो, मतलब वर्किंग प्लेस की पॉलिटिक्स और वो सब फिर आती है मतलब प्ले में। तो एक सिचुएशन तो ये है। ठीक है। दूसरी बात, आप आ जाओ कि आप जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फैसिलिटीज़ में मेन तो आपका हाउसिंग लोन आपको कंसेशनल ज़रूर मिलता है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि भाई जो आपको हाउसिंग लोन दे रहे हैं हम, उस पर जो आपको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो भी टैक्सेबल होगा, तो वो टैक्स अलग से। तो मतलब वो आपका जो एक बेनिफिट था ना, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस और कटता जा रहा है। तो उसका आपका मज़ा जो था ना, वो अब बहुत बहुत कम होता जा रहा है। देखो, मैं बड़ा फ्रैंक बोलूँगा, कई लोग मुझे ट्रोल भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ी मैं सच्चाई बता रहा हूँ आज की ये। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप
आपके हस्बैंड बिज़नेस में हैं, मान लो आप लेडीज़ हैं, आप बैंक ज्वाइन कर लिया और आपके हस्बैंड बिज़नेस करते हैं या वो कोई और बैंक में है, तो साथ पोस्टिंग का बड़ा इशू आता है। हो सकता है आपको साथ मिल जाए और बिल्कुल हो सकता है कि आपको साथ में पोस्टिंग ना मिले, और अगर आपके एक जगह 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो आपको उठा के भाई बोले नहीं जी आपको तो यूपी जाना पड़ेगा वहाँ फिर उस केस में क्या करोगे? आपके हस्बैंड भी रहे, आपका हस्बैंड है मान लीजिए चंडीगढ़ में, आपकी पोस्टिंग कर दी आगरा, आपके हस्बैंड लगाएंगे, हस्बैंड की भी इतनी जल्दी होगी नहीं पोस्टिंग, एक बात। और अगर आपके हस्बैंड बिज़नेस में हैं तो उनको बड़ा इशू आएगा, बिज़नेस वाला अपना बिज़नेस छोड़ के कैसे जाए। फिर उसमें बच्चे सफ़र करते हैं, बच्चे को कौन लेके जाएगा, कौन रखेगा। ये केसेस अब हुए हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये मिनिस्ट्री से अब जो ट्रांसफ़रें हुई हैं वो जिनको भी इन्होंने क्लॉज निकाला कि भाई 7 साल 8 साल जिनको हो गए हैं उनको अपना रीजन छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रमोशन आप लोगे, प्रमोशन में तो आप मान के चलो कि भाई फिर तो आपके चक्के हैं पैर में, फिर तो आप क्या केरला, क्या महाराष्ट्र, क्या वो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब उसमें बच्चे सफ़र करते हैं, लेडीज़ को अकेले रहना पड़ता है, इंटीरियर्स में अकेले रहना पड़ता है, किराए पे लेना पड़ता है कमरे, वहाँ पे लोग हैं, आप छोटी छोटी जगह हैं, छोटे छोटे सिटीज़ हैं, तो वहाँ सेफ्टी के इश्यूज़ भी होते हैं, कई बार ब्रांचेस भी इस तरीके की होती हैं, कहीं वॉशरूम्स के भी इशू हैं। खैर वो चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, लेकिन फिर भी कई जगह आज भी दिक्कतें हैं। तो सेफ्टी को देखते हुए भी ये भी इशू बड़ा है। और जो कल्चर है ना, कल्चर धीरे धीरे बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। क्योंकि बैंक में आप अगर मैं सच बताऊं तो कोई किसी का नहीं है, हर बंदे को अपनी कुर्सी बचानी है, हर बंदे को अपनी सीट बचानी है, ठीक है जी। वो ये नहीं है कि आपकी कोई बाहर से आके स्पेशल कोई मदद कर दे, कोई इक्का दुक्का ही होता है, वो कम ही है, अब ऐसा है नहीं। तो मेरा कहना यही है कि हो अगर कर सको तो आप एक्सपीरियंस ले लो। अगर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लगता नहीं यार कहीं भी जो कर लें ज्वाइन देखा जाएगा ये वो, फिर तो आप कर लो, अगर ये चीज़ों को सबको साथ रखते हुए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, मतलब एक आपको गुलामी वाली फील बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि गुलामी सच में है। आपको जो आपके सीनियर सुपीरियर होगा, अगर आप एडमिन की जॉब, आपको एडमिन में मिल गया, रीजनल ऑफिसेज होते हैं हमारे, सर्कल ऑफिसेज होते हैं, आप वहाँ पे 8 बजे 9 बजे तक आप लोग जा ही नहीं सकते, इतना क्लॉज है। ब्रांच में भी आप फंसे हो, कोई चीज़ फंसी है भाई, वो मतलब टाइमिंग ने तो इतना आपका सिरदर्द आप रहोगे ना, क्योंकि 8 साढ़े 7:30 8 आम है। और कई बार तो इंस्पेक्शंस वगैरह चलती हैं तो 9 साढ़े 9 10 भी होता है। तो टाइमिंग का तो जो टॉर्चर जो सबसे बड़ा लगता है मुझे, वो टाइमिंग का बड़ा इशू है, ठीक है। टाइमिंग आपको, और फिर संडे सैटरडे भी बुलाएंगे, वो आपका क्लॉज साइन किया हुआ है, जब आपकी छुट्टी भी होगी, कई बार आपको सैटरडे बुला लेंगे, संडे बुला लेंगे, छुट्टी वाले दिन बुला लेंगे, आपको जाना पड़ेगा बीइंग ए ऑफिसर, चाहे आप किसी भी स्केल पे हो, आपने ज्वाइन भी किया है, आपको जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी चीज़ें वो होती हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएगी, फिर आपको मतलब आप पिसते ही रहोगे, आप आपका अपना नहीं, आप उतना फैमिली का कोई ध्यान दे पाओगे, आपको आंसरेबल ही रहना पड़ेगा कि बस खड़े ही हैं वहीं रहो। आपको कभी कभी लगेगा कि मैं वहीं बिस्तरा रख लेता हूँ, आपकी उस वजह से आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ बहुत अफेक्ट होती है, बहुत अफेक्ट होती है। बैंकर्स की पर्सनल लाइफ पर आप पूछो जाके, किसी से भी बात करो, उनकी पर्सनल लाइफ पर कितनी डिस्टर्ब्ड है। बच्चे तो कहीं के तो बच्चे शक्ल ही नहीं जानते फादर की, आ रहे हैं जा रहे हैं, सुबह उठ स्कूल चले जाते हैं, इतने बैंक चले जाते हैं, शाम को आते हैं, शाम को पता चल रहा है 9-10 बजे आ रहे हैं, बेचारे खाना खा के सो गए। कभी आप बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाते। तो ये सारे मैटर जो इश्यूज़ हैं ना, ये बड़े पिक्यूलियर हैं, और ये जो कल्चर बड़ा टॉक्सिक होते जा रहा है, इसमें बड़ा देखने की इशू है। क्योंकि जो बैंकिंग का जो सेक्टर है ना, वो सेक्टर बहुत 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 चैलेंजिंग, क्योंकि आपस में कंपटीशन इतना हो गया है, एकदम प्राइवेटाइजेशन वाला माहौल। आप सरकारी, आप पेपर क्लियर करके आओ, लेकिन माहौल आपको सरकारी वाला नहीं मिलने वाला, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आप प्राइवेट में ही ऑलमोस्ट मोर और लेस प्राइवेट में काम कर रहे हो। आजकल तो छोड़ दो, रिज़ाइन दे दो, ये आम हो गया है, ये लैंग्वेज आम हो गई। जबकि ये प्राइवेट फर्म्स, मैंने प्राइवेट में भी काम किया है, प्राइवेट में सुनने को मिलता था, आजकल तो आपके आम गवर्नमेंट बैंक्स, PSU बैंक्स में सब में आम लैंग्वेज है ये, कि भाई ये कर दो, तुम्हें यहाँ फेंक देंगे, अच्छा धमकी दे के काम, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर फेवरेटिज़म बहुत चलता है, चापलूसी, मतलब कोई हद सार नहीं भाई, चापलूसी इस लेवल पे अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी निकाल सकते हो, चापलूसी का लेवल है ये।
तो वो अगर आप नहीं कर सकते चापलूसी, जो आज की जनरेशन तो है नहीं, तो उसमें आपको फिर सफ़र बहुत करना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता था कि कई दिन से मैं चाहता था कि इस पे वीडियो बनाऊं, लोगों को थोड़ा अवगत कराऊं। तो अगर आप तो अब 2-3 सीन है, अगर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और आप घर से बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आते हो, तो फिर आप ज्वाइन कर लो, कुछ दिन एक्सपीरियंस लो और कोई अच्छी कोई जगह शिफ्ट हो जाओ, मैं तो यही कहूँगा। और जो लोग फंस गए हैं, जो लोग इसी में हैं, चाहे उनको 5 साल 10 साल 15 साल 12 साल हो गए हैं, तो आप लोग कोई ना कोई अल्टरनेट सोचो, कि आने वाला टाइम जो है कि काफ़ी ही चैलेंजिंग है। वो आप भी समझ रहे हो, आप भी अंदर हो, आपको पता होगा, जो सिस्टम में उनको तो पता होगा। आने वाला टाइम बहुत चैलेंजिंग है। कुछ ना कुछ साइड बाय साइड हसल करो, ट्राई करो, कोई नॉलेज गेन करो या कुछ ना कुछ आप, क्योंकि आने वाले में आप कितनी देर ये चीज़ वो कर लोगे। अगर तो आप रेडी हो तो ही, वो कुछ ही लोग होते हैं जो इतना कर पाएँ कि भाई आज यहाँ आज वहाँ जाते रहे, और 100% तो बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं तो चाहता हूँ कि चलो जितना आपकी हेल्प हो सके उतना बताया जाए। तो जो लोग तैयारी करने हैं, आप कोई और अच्छे, कोई भी बैंक की, कोई छोटी लोकल तैयारी करो। मेरा जो कहना है कि स्टेट की नौकरी, कोई ऐसी नौकरी जो नॉन ट्रांसफरेबल हो, आपको पैसे कम मिले कोई दिक्कत नहीं, पर आपके आवर्स, आपके फैमिली के बिताने के लिए आपके पास घंटे होने चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए। 5 डे वर्किंग नॉर्मली होता है, हमारे यहाँ तो कह के भी नहीं है, 2 संडे छुट्टी होती है, वो भी नहीं। 5 डे वर्किंग गवर्नमेंट ने बोला था हमें देंगे, वो भी नहीं, वो भी बीच में रहेगी बात। तो आप रिसीविंग एंड ही रहोगे, रिसीविंग एंड ही हैं और रिसीविंग एंड ही हैं, हम तो काफ़ी साल से देख रहे हैं। तो बहुत चैलेंजिंग है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई ना कोई और ऑप्शन आप बढ़िया अपना देख के अपना लाइफ लीड करो। हाँ, अगर आपने कसम ही खाई है कि बैंक में ही आना है, तो भाई कोई नहीं रोक सकता फिर आपको, आप आओ बैंक में। लेकिन सिचुएशन जो है आपको टफ़ मिलेगी, और लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए ख़ास करके बहुत मुश्किल है शादी के बाद, और ये वो मैनेज करना, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में निकल जाएगी। तो मेरी तरफ से यही था दोस्तों, बैंक की जॉब्स, PSU जॉब्स में क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या आप उसमें कर सकते हो, है ना। साइड बाय साइड ये देखो। मेरा तो यही कहना है कि ज़िंदगी को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करो। बैंक में तो अनस्टेबल, प्रॉपर बैंक तो चाहता है कि आपके अनस्टेबल ही रहे। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरी तरफ से था। आपको कुछ भी कमेंट्स, कुछ भी क्वेश्चंस हैं मेरे से, आप मेरे मेल पे मेल डाल सकते हो या मेरे कमेंट में लिख सकते हो। मैं ज़रूर आपकी हेल्प या आपकी कोशिश करूँगा, आप रिप्लाई करके आपकी हेल्प करने की। थैंक यू।